गंदे अंडे न मारे, पर पहाड़ डाल दिए। अब मैं कहता हूं कि मैं भी इस चीज का बराबर का शरीक हूं, क्योंकि मैं उनकी इत्तेहादी जमात का रुकन हूं। मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है सर, मगर मैं क्या करूं अपनी पॉलिसी के हवाले से, मुझे भी शर्म आ रही है। मैं इस गुनाह का बराबर का शरीक हूं, मैं ये बात नहीं छुपाऊंगा और ना ही इस चीज को कहूंगा। मगर मुझे अभी ये तो अच्छा हुआ, खाली अद्वियात भी मरीजों को दी जा रही है। हमारे पास बेचारे अफगानिस्तान से जो मरीज आते हैं, जो अफगानी मरीज होते हैं, उनसे तो हमारे डॉक्टर ऐसे नूचते हैं जैसे गिद्ध की तरह उनके ऊपर चढ़ जाए। उनको इतनी लंबी चौड़ी दवाइयां, आप देखिए ढेरों के ढेर दवाएं दिए जाते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती है कि वो आपके अपने मुस्लिम भाई हैं। जनाब आला, ये भी बहुत बड़ा एक माफिया बना हुआ है। मैं कहता हूं कि इस माफिया के खिलाफ भी आप कोई रोलिंग दे, कोई बैठे हुए हैं लाड़काना सही है, हमारे शादा साहब इस मसले को फौरी तौर पर हल कराएंगे। दूसरा सर, मैं आपको बता रहा हूं, ये जब से सैलाब के दौरान पूरे पाकिस्तान में ट्रेन सर्विस स्पेशली बलूचिस्तान में और सिंध में मुअत्तल हुई थी, मगर मुझे हैरानगी 5 महीने गुजरे हैं, कोयटा की रेलवे लाइन अभी तक बहाल नहीं हो सकी। सर, हम यतीम सूबाएं क्या हैं? मुझे तो समझ यही अगर सिंध में और पंजाब में असर होता तो वहां पर क्यामत होती। मगर हम जो है ना बलूचिस्तान के लोग प्रायोरिटी पर नहीं है। मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था, शादा देवान साहब, मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था रेलवे के, तो यहाँ इसी फ्लोर पर यकीन दहानी कराई गई थी कि जनवरी के आखिर तक दोजान के एक पुल है वो बन जाएगी, मगर अभी तक वो पुल नहीं बनी है। सर, ये चेयरमैन साहब, आप इस पर वो कोई रोलिंग दे या इसको कमेटी के हवाले करें कि ताकि हाँ, और ये हिदायत दें कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। कमेटी की मीटिंग 2 महीने के बाद, बलूचिस्तान के लोग दरपदर हैं, ख्वार हैं। और मुझे अच्छा, फिर क्या किया है इन्होंने कि मच्छ से यहाँ की ट्रेनें बहाल कर दी है, मगर बदकिस्मती देखिए हमारी बोलान मेल जो कराची से आती थी वो भी बंद कर दिए। सर, बलूचिस्तान, मैं तो हैरान हूं कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बलूचिस्तान के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। ये एक तो कहते हैं कि सौतेली माँ वाला, वो सौतेली माँ वाला भी नहीं होए कोई। मैं कहता इस कदर ये जो है ना दुश्मनी वाला रेफर कर दिया। सर, जख्म ताजा है। मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि जहां एहतजाज होता है तो एज ए सियासतदान हम मुंह छुपाकर भाग क्यों? सर, जब हमारे माहिर मैशियत, बाबा मैशियत इसाक डार साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने यहां कहा कि आई डोंट केयर अबाउट IMF, मैं उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूं। तो इसाक डार साहब, क्या हो गया कि आप उनके घुटनों में झुक गए और पाकिस्तान की आवाम को ऐसी अजियत में ऐसी मुब्तला कर दिया कि अब लोगों को नाने शबीना के लाल हुए। जनाब आला, ये इन्होंने क्या किया? इसाक डार की दुश्मनी थी मुफ्ता इस्माइल से, उस मुफ्ता इस्माइल को हटाना था। मुफ्ता इस्माइल तो बेचारा छड़ी लेकर आया, ये इसाक डार तो तेज छुरी अवाम को घूम दिए, एक बहुत बड़ा डंडा अवाम को घूम दिया है। जनाब आला, मुझे तो हैरानगी है कि अवाम के गैज़ो गज़ब से भी नहीं डर रहे। मुझे तो हैरानगी उस टाइम थी कि जब बजट स्पीच हो रही थी तो हमारे पीपल्स पार्टी के मुंह छुपा कर बैठे होते, उन्होंने भी स्पीच नहीं की। ये रिकॉर्ड पर है, आप देखें कि एक भी सेनेटर ने इसके खिलाफ तकरीर नहीं की। जो हमारे PP के, वो भी जानते हैं कि ये अवाम दुश्मन, अगर वो स्पीच करते तो अवाम इन्हें भी पूछती। जनाब आला, हमें कहते हैं कि कफायत शारी की जाए, तो जनाब ये कौन सी कफायत शारी है कि कैबिनेट में जो है ना इतने मेंबर भर्ती किए जा रहे हैं। आप देखें कि कैबिनेट की कितनी बड़ी वो तादाद है। मैं तो दाद देता हूं ख्वाजा आसिफ को कि उन्होंने सच कहा है कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। जनाब आला, किसी का पैर जो है ना भारी होता है। इसाक डार का पैर पाकिस्तान भारी है। जब वो लंदन में थे तो लंदन की भी मैशियत इस तरह से बर्बाद हो गई, यहां आ गए तो यहां की भी मैशियत उन्होंने बर्बाद करके रख दी है। जनाब आला, मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो नून लीग के बैठे वो भी पशेमान है, वो भी इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। और मर्द मुजाहिद भी हैं जो इन्होंने आवाज उठाई है कि ये इसाक डार, मैं तो कहता हूं इसाक डार ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ साहब मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि आजकल उन्हीं की ज्यादा चल रही है। जनाब आला, मुझे तो लगता है कि ये जो इसाक डार साहब ने हमारे अरमानों का खून कर दिया, हमारे अवाम पर पहाड़ डाल दिए। अब मैं कहता हूं
कि मैं भी इस चीज का बराबर का शरीक हूं, क्योंकि मैं उनकी इत्तेहादी जमात का रुकन हूं। मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है सर, मगर मैं क्या करूं अपनी पॉलिसी के हवाले से, मुझे भी शर्म आ रही है। मैं इस गुनाह का बराबर का शरीक हूं, मैं ये बात नहीं छुपाऊंगा और ना ही इस चीज को कहूंगा। मगर मुझे अभी ये तो अच्छा हुआ जनाब आला, ये अच्छा हुआ कि कोरोना से मास्क मिले हुए हैं। अब हम मुंह छुपाने के बजाय मास्क लेकर घूमते हैं ताकि लोग हमें पहचाने नहीं, और ताकि हमें वो जूतों के हार न पहनाए, गंदे अंडे न मारे। जनाब आला, ये मुल्क का हशर हो गया है। अब मैं बताऊं कि लोग जाए, मगर इस पर कोई संजीदगी नहीं। यहां पर संजीदगी का ये आलम है हमारी अपोजिशन और हमारी हुकूमत बेंचू का कि एक दूसरे के पांव खींचने, पैर खींचने में मसरूफ है, उनको किसी तरह पर कोई वो नहीं है। अब हैरानगी है कि कफायत शारी कहां से शुरू करें। शारी तो पहले अपने घर से होती है। सबसे पहले आप अपनी कैबिनेट का जो साइज है वो कम करें, और इसके बाद मैं कहता हूं कि हमें जो मरायतें वो हमारी खत्म करें, जो ब्यूरोक्रेसी को मरायतें वो खत्म करें, पाकिस्तान की आवाम को एक रिलीफ मिल सके। आपके इल्म में मैं बात लाना चाहता हूं, चेयरमैन ओगरा है, उसकी मरायतें आपको पता है, जो कारपोरेशन है, जो बॉडीज बनी हुई है, जो अथॉरिटीज है। मैंने उस दिन क्वेश्चन किया, चेयरमैन ओगरा को 3 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी मिल रही है, जिसमें पेट्रोल भी गवर्नमेंट का है, जो लाखों रुपए का हराम कट जाता है। 3 रुपए मुझे बताएं, आजकल उबर भी ले तो वो भी 20 रुपए किलोमीटर लेती है। पाकिस्तान के आवाम के ऊपर जुल्म है। और कितने कितने मुझे बताएं कि बिजली के बिल जो है ना माफ किए जाते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं उन पर तवज्जो नहीं है, सिर्फ टैक्सों पर टैक्स लगा जाए, टैक्सों पर टैक्स, ताकि आवाम की कमर तोड़ दी जाए।